दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, आपको बता दें कि घोटाला और भ्रष्टाचार हर जगह होता है। अब ये आपको बता दें कि दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर एक बड़ी खबर है। और ये देखिएगा, बताया गया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का बर्तन घोटाला, 46,500 चम्मच पर 3.76 करोड़ खर्च। क्या ये सोने की चम्मच थी? ये एक्स पर पोस्ट किया है आम आदमी पार्टी ने। एक चम्मच की कीमत 810 रुपये, जग 1247 रुपये और करछी 1348 में खरीदी गई। बीजेपी ने बर्तनों तक में भ्रष्टाचार करके साबित कर दिया कि इनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। आपको बता दें कि ये वीडियो ट्वीट किया गया है TV9 का और इसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बता देते हैं, और दूसरी ये खबर थी, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको दिखा देते हैं। इस पोस्ट पर नीचे देखिएगा ट्वीट किए हैं ये नोमान अख्तर, केजरीवाल के महल के बिल का भी पोस्ट कर दे, मतलब इस तरह की लिखा गया है इसमें। और वहीं आपको बता दें, सचिन चौहान, आप झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी झूठ नहीं बोलती। बीजेपी झूठ नहीं बोलती तो क्या ये जो वीडियो है ये झूठ बोल रहा है TV9 का? बीजेपी घोटाला ही नहीं करती। सचिन चौहान ने ये दो किए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या ये वीडियो गलत दिखा रहा है जो वीडियो ट्वीट किया गया है? ट्वीट पर सेम ऑन बीजेपी, ये बलदेव कह रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, ये दीपक यादव ने ट्वीट किया है। सरकार को जवाब देना चाहिए, पंजाब सरकार का अजीबोगरीब घोटाला। इस तरह से ये खबर है। और आपको बता देते हैं, स्काई प्रॉपर्टी, तू भी चोर है वो भी चोर है, कांग्रेस को वोट दौरे सब, केजरीवाल चोर है। और वहीं आपको बता दें, मैंने फिर कहा था कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये शिक्षा के क्षेत्र में कम करती हैं इन्वेस्ट, और बाकी सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, सभी क्षेत्रों की बात, जैसे कि पूजा पाठ हो गया या फिर ये इनके सरकारों में भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं। और वहीं आपको बता दें, ये आगे कह रहे हैं, अबे सारे खाली दिमाग आप में ही भरे पड़े हैं। क्या सरकारी टेंडर में बर्तन किलो के भाव में खरीदे जाते हैं? 810 रुपये किलो चम्मच, चमचे नहीं चम्मच, चमचे तो 2 रुपये टूट ही है। सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल का कुर्सी का लालच, कहना तो पड़ेगा ही, ये किया गया ट्वीट। सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल का कुर्सी का लालच, मिलने वाली सरकारी सुविधा के बिना उसका जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा है। और अब नया षड्यंत्र के तहत वो राज्यसभा में जाने के लिए एक सांसद की बलि ले रहा है। धूर्त का असली चेहरा सामने आ गया है। ये इस तरह से कुछ लिख रहे हैं। और वहीं अगर अगली ट्वीट की बात करूं तो ये तो जांच होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन खिड़की का एक पर्दा 8 लाख का कैसे होता है, ये भी केजरीवाल को बताना चाहिए। ये ट्वीट कर रहे हैं सीमांत नाथ है इनका नाम। और वहीं विनय गुप्ता, मोदी का परिवार, दिल्ली का मालिक अब बनेगा पंजाब का मालिक, मतलब इस तरह से गाली देकर बेशर्म घमंड में ये भूल गया था कि दिल्ली का नौकर है जिसे जनता ने काम करने को नौकरी दी थी। खुद शीश महल में आराम फरमाना और बार बार झूठ बोलना, दूसरों के काम का क्रेडिट खाना, बस यही काम करता था। गालियां देकर सत्ता में आया था और गालियां खाकर चला गया। इस तरह से देखिएगा ये जो ट्वीट किया है विनय गुप्ता मोदी परिवार के द्वारा, और तमाम इस तरह से इस पर खबर पर ट्वीट किए गए। तो वहीं आपको बता दें, देखिएगा अभी जो लोगों ने ट्वीट किए हैं ये भी कहीं, अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो इस तरह से तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के केस। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से
ये ट्वीट ही किए जाते हैं और तमाम पब्लिक के व्यू आते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जो खर्च किया है कुंभ में, करोड़ों रुपए का बजट रखा था और व्यवस्था आपने देखी होगी कि किस तरह से वहाँ पर भगदड़ मची थी, लोग मारे गए थे। तो क्या व्यवस्था थी? ये जो करोड़ों रुपए का बजट रखा गया, आखिर ये रुपया कहाँ गया? क्या ये भी एक घोटाला नहीं है? इस तरह से इर्द गिर्द फंड के रूप में लोग इस तरह से पैसा बजट पेश किया जाता है, इस तरह से बजट बनाया जाता है, लेकिन क्या शिक्षा के लिए कितना बजट बनाया जाता है? आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत किस तरह की हो गई थी। तो ये बड़ी खबर थी और ये ट्वीट किया गया था, वो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ट्वीट किया गया था और लोग उस पर अपना कमेंट कर रहे थे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा किसी तरह की महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।